आज हम बात करेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में और उसकी कथा के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि नारद एक दिन लोकांतरों में भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विराजमान थे। नारद जी ने वहां पहुंचकर बड़े ही चतुर भाव से भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके दोनों पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय दोनों ही अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और योग्य हैं, परंतु आपने कभी ये निश्चित नहीं किया कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। नारद जी की ये बात सुनकर माता पार्वती मुस्कुराईं और भगवान शिव भी कुछ क्षण विचार में पड़ गए। तभी नारद जी ने सुझाव दिया कि क्यों न दोनों पुत्रों की एक परीक्षा ली जाए और जो इस परीक्षा में सफल हो उसे श्रेष्ठ घोषित किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, वत्स, तुम दोनों में से जो पहले संपूर्ण पृथ्वी के 7 लोकों की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही हम दोनों की दृष्टि में श्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर आकाश मार्ग से तीव्र गति से निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने कुछ क्षण शांत भाव से माता पिता की ओर देखा, फिर श्रद्धा से उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड के समान हैं, और वहीं बैठ गए। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी, आकाश और लोकों की परिक्रमा कर वापस लौटे, तब तक भगवान शिव और माता पार्वती ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया था। ये देखकर कार्तिकेय को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनका मन दुखी और क्रोधित हो गया और बिना किसी से कुछ कहे वे कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। चलते चलते वे श्रीशैल पर्वत पहुंचे, जहां चारों ओर घने वन, शांत वातावरण और दिव्य ऊर्जा फैली हुई थी। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। वे दिन रात बिना अन्न जल के तप करने लगे। उनकी तपस्या से पूरा क्षेत्र तेजस्वी हो उठा। देवता, ऋषि मुनि और सिद्धगण भी उनके तप से प्रभावित होने लगे। जब भगवान शिव और माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय पुत्र कार्तिकेय अत्यंत दुखी होकर श्रीशैल पर्वत पर तपस्या कर रहा है, तो माता पार्वती का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, नाथ, हमारा पुत्र दुखी है, हमें स्वयं जाकर उसे मनाना चाहिए। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ श्रीशैल पर्वत पहुंचे। उस समय कार्तिकेय ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर तेज और तप का प्रकाश झलक रहा था। जब उन्होंने अपने माता पिता को सामने देखा तो उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। माता पार्वती ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम हमारे लिए अत्यंत प्रिय हो। किसी प्रतियोगिता से प्रेम का मूल्य नहीं आंका जा सकता। भगवान शिव ने भी करुण स्वर में कहा, कार्तिकेय, तुम वीरता, पराक्रम और त्याग के प्रतीक हो। तुम दोनों पुत्रों में कोई भेद नहीं है। तब कार्तिकेय का मन शांत हुआ और उनका क्रोध दूर हुआ। उसी क्षण भगवान शिव ने उस पावन स्थान पर अपने ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर कहा, ये स्थान अब मेरे और पार्वती के स्थायी निवास के रूप में प्रसिद्ध होगा। और वहां उन्होंने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया, जिसे आगे चलकर मल्लिकार्जुन कहा गया। यहाँ मल्लिका माता पार्वती का स्वरूप है और अर्जुन भगवान शिव का। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग में शिव और शक्ति दोनों का अद्भुत संगम माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव पार्वती यहाँ प्रकट हुए तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने नगाड़े बजाए और ऋषियों ने वेद मंत्रों से स्तुति की। तभी से ये स्थान श्रीशैलम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दक्षिण भारत का एक महान तीर्थ बन गया। समय बीतता गया और युग बदलते गए, पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की महिमा युगों युगों तक बनी रही। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ दर्शन मात्र से मन को शांति, आत्मा को बल और जीवन को नई दिशा मिलती है। ऋषि मुनि, साधु संत, राजा महाराजा और सामान्य जन सभी यहाँ आकर शिव शक्ति की कृपा प्राप्त करते रहे हैं। पुराणों में वर्णित है कि इस स्थान पर की गई तपस्या और पूजा का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष श्रीशैलम पहुंचकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। यहाँ की पावन पहाड़ियाँ, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ, घने वन और शांत वातावरण भक्तों को ईश्वर से जोड़ देते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, करुणा और पारिवारिक समर्पण का जीवंत प्रतीक है।
ये हमें सिखाता है कि जीवन में प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और समझ होती है। और जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और दुख को त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब स्वयं भगवान उसके जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं। इसी दिव्य संदेश के साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग युगों से भक्तों का मार्गदर्शन करता आ रहा है और करता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो, जहां मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही पौराणिक कथाओं के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।